लेकिन व्यवहार करने के बाद पता चला कि नाम भले किसी का कुछ भी रख दो, लेकिन दाम भी तो वैसा होना चाहिए। तो जिसका नाम रखा था A1 वो दूध सस्ता हो गया है, और जिसका नाम रखा A2 वो महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि A1 जो दूध है वो कैंसर उत्पन्न कर रहा है पीने वाले खाने वाले को, और जो A2 दूध है वो कैंसर को किल कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा अध्ययन पंजाब में हो गया। जैसे आपके यहाँ अलग अलग तरह की क्रांति मचती रही है समय समय पर, ऐसे ही पंजाब के लोगों ने श्वेत क्रांति करने का मन बनाया। तो उन्होंने दूध का उत्पादन बढ़ाया, और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी जो देशी गाय थी उसको हटा दिया, और जो ये विदेशी गवाय है उसको गाय मान करके रखा, और उसी का दूध पीने खाने खिलाने लगे। अब हालत ये है, अभी हम पंजाब होकर के आए, वहाँ भी पूरे पंजाब में हम लोग हैं, सबसे हमकारी में मुलाकात हुई, कई सारी गौशालाओं में भी हम गए, और वहाँ हालत ये है कि शुद्ध देशी गाय 600-500 गाय जिस गौशाला में है ना, उसमें भी पूजा के लिए एक शुद्ध देशी गाय थी, सब वही गवाए उसी को गाय मान के बैठे हैं। अब वो जो गाय है उसके दूध का परिणाम ये हो गया कि पंजाब से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है प्रतिदिन, और पूरी भर के आती है। उसका नाम तो कुछ और रखा है उन लोगों ने, लेकिन उसका प्रचलित नाम क्या है जानते हैं आप? उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। ये पंजाब से आए हमारा, ये जानते हैं? हाँ, बठिंडा से बीकानेर जाती है। हाँ, उसका असली नाम क्या है? असली नाम ही भूल गया तो उसका नाम ही हो गया कैंसर एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि उसमें कैंसर के रोगी भर के रोज इलाज के लिए जाते हैं, इतना कैंसर बढ़ गया। तो ये आप जानते ही नहीं है, इसलिए आपने गाय को और गवाय को एक में रख लिया। अच्छा, इसी तरह से अब क्या हो रहा है कि आपने जो गऊ का पूजने वाला है और जो गाय को काट के खाने वाला है उसको भी एक में रख लिया। अब दोनों में आप भेद नहीं कर रहे हैं, गाय को काटने वाला और गाय को पूजने वाला, दोनों को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। आप कहेंगे कहाँ तौला जा रहा है बताइए? और बिल्कुल बताएंगे। बात यह है कि गाय को पूजने का फोटो हमारे नेता लोग बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं कि गाय की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, गोद में लेके दुलार रहे हैं, पुकार रहे हैं। उसको देख करके आपको लगता है कि हमारे नेता जी कितने बड़े लोग होते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो गाय खाने वालों के बीच में जाते हैं, वहाँ वो इंटरनेट से कितनी गाय काटी गई, कितना मांस बेचा गया, उस सब का डाटा निकालते हैं, प्रिंट आउट, और वहाँ के लोगों को दिखा देते हैं, देखिए हमने आपके लिए कितनी सुविधा की है। वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्न, सबका साथ, सबका विकास और सबका हो गया कि नहीं हो गया? ये कहाँ तक सही है? सबका साथ अच्छा लगता है, लेकिन सबका साथ का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि धर्म और अधर्म का साथ हो जाएगा। हो सकता है? और अगर धर्म अधर्म का साथ हो जाएगा तो क्या होगा? अनर्थ ही होगा। इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अभी आसाम का चुनाव हुआ, वहां के एक पत्रकार ने वहां के मुख्यमंत्री से पूछा, आपको गाय का मांस खाने वालों का वोट चाहिए? सुना कि नहीं आप लोगों ने यह सवाल? कुछ आपने तो जरूर सुना होगा। हाँ, किताब बताओ कौन कौन सुन चुका? हाँ, यहाँ के जो लोग हैं 3-4 लोग बताया। तो उन्होंने जैसे ही पत्रकार ने पूछा, एक क्षण का विलंब लगाए बिना तपाक से कहा, क्यों नहीं चाहिए? हम ये मना थोड़े करता हूँ कि मत खाओ, हम यही तो कहता हूँ कि सार्वजनिक स्थान में मत खाओ, घर में खाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गाय के पूजने वालों का वोट भी उनको चाहिए और गाय को खाने वालों का भी वोट उनको चाहिए। अब आप बताइए, विचार करके बताइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। माताएं भी बताएं, भाई लोग भी बताएं कि एक हांडी में गाय का खून और गाय का दूध रखा जा सकता है? बोलो। अच्छा, रखा जाए तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? जो गाय का खून पीने वाला है, जब हांडी में खून और दूध मिला के रखा जाएगा तो वो पी लेगा कि नहीं पी लेगा? तो पी ही लेगा। और जो दूध पीने वाला है वो कहेगा भैया अब हम नहीं पी पाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? जब इनका मेल होगा, दो हत्यारों का और दो भक्तों का, तो नुकसान में कौन रहेगा?
कहना पड़ेगा कि नुकसान में गौ को पूजने वाला रहेगा, गौ को खाने वाला के नुकसान है। तो ये कोशिश अब होने लग गई और आप लोग इस बारे में सचेत नहीं हो रहे हैं, इसलिए आगे चल करके इसमें भी धोखा आपको साथ होने वाला। हमने युद्ध की घोषणा की, धर्म युद्ध की घोषणा। धर्म युद्ध का मतलब क्या है? इस युद्ध में हम किसको मारने वाले हैं, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र चलाने वाले? असल में कोई अस्त्र शस्त्र चला के किसी को मारना नहीं है। जो सच्चा हिंदू होता है वो किसी को मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू जो है वो रक्षक प्रकृति का है, वो भक्षक प्रकृति का नहीं है। हिंदू अगर होगा तो वो रक्षा करेगा और उसमें सबकी रक्षा करेगा। वो चींटी से लेकर के जो कोई भी है किसी को नहीं मारेगा। यही ना हिंदू की परिभाषा है। आप किसी को मारती हो? बोलो। हाँ, बहुत मुश्किल है। घर में चूहे हो जाते हैं तो उसको भगाने की दवा खोजते हैं, मारने की अपेक्षा कि भैया मारना ना पड़े। ये हिंदू जाति है, ये किसी को नहीं मारती है। हाँ, कोई हमारे सामने आके चैलेंज कर रहा हो, जाओ हमसे युद्ध करो, तो फिर हम छोड़ते नहीं, अन्यथा हम किसी को नहीं। यही हमारी पहचान है और आज से नहीं, लाखों वर्षों से हमने कभी भी अपनी तरफ से किसी को मारने की इच्छा तक नहीं की। मारना तो दूर की बात, तो हम मारते नहीं हैं, रक्षा वाले गुण वाले हैं, रक्षक हैं और यही हमारी पहचान। और इस पहचान को कैसे जानोगे? दो कारण। पहले इन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ बताइए, तो हमने आपको बताया कि हिंदू शब्द जो है, जैसा कि आधुनिक इतिहासकार कह रहे हैं वो गलत है, तो सही नहीं है। असल में हिंदू शब्द हमारे वेदों से हमको मिला है। वेदों में एक गो सूक्त है, उस गो सूक्त में ये जो पहला मंत्र है जिसमें गौ माता की महिमा बताई गई है, उसका आरंभ हिम शब्द से होता है। 2 लाइन का मंत्र है। पहली लाइन शुरू होती है हिम से, हिम हिमवती वसुवती वसुनाम, ऐसे शुरुआत होती है। और जो दूसरी लाइन है वो दू से शुरू होती है, धुआ अस्विभ्याम, इस तरह से शुरू होती है। तो पहली लाइन का पहला अक्षर हिम और दूसरी लाइन का दूसरा अक्षर धू, दोनों को मिला दिया तो बन गया हिंदू। इसका मतलब क्या है? हिम का मतलब है हिंसा और दू का मतलब है दूर रहने वाला। जो हिंसा से दूर रहे उसका नाम हिंदू है। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं हिंसया दूयते चित्तम, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए वो हिंदू है। माने जो हिंसा को पसंद नहीं करता। 2 लोग लड़ रहे हो, आपका कोई मतलब ना हो, फिर भी आप क्या करते हो? तुरंत गाड़ी रोक के दौड़ पड़ते हो, ए भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत मारो। आपको मारपीट अच्छी लगती है? नहीं लगती है। इसीलिए आप हिंदू हो। और ये जो हिंदू शब्द मिला ये गौ सूक्त से मिला है। इसीलिए गाय की रक्षा में आपका सबसे बड़ा अभिमत है। वैसे तो सबकी रक्षा करते हो, लेकिन गाय की रक्षा के लिए तो प्राण गंवाने को भी तैयार है। और इसीलिए गौ रक्षक के रूप में आपकी पहचान हो गई। और वो पहचान ऐसे भी द्योतित होती है कि आप सबका जिसमें भी हिंदू है, चाहे पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, सबका कोई ना कोई गोत्र होता है कि नहीं होता? आपका कोई गोत्र है? बोलो, है? आपका सबका कोई ना कोई गोत्र होगा। बिना गोत्र का कोई हिंदू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही तो हमारी पहचान है। बिना गोत्र के हम नहीं है। बिना गोत्र माने गो माने होता है गाय और त्रा माने होता है रक्षा करना, प्रेम रक्षा धातु है। तो गोत्र गाय की रक्षा करने वाला जो है उसी समाज को हिंदू शब्द से गौरक्षक कह करके कहा जाता है। तो हमारी पहचान ही है गौरक्षक। हमने कभी गाय नहीं मारी। भले हमारे में से कुछ लोग हिंसक हो चुके हैं, मछली और दूसरे मांस खाने लगे हैं, ऐसे भी बहुत से हो चुके हैं अपने, लेकिन अभी भी कभी भी भूल से भी उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। बताओ, उसमें कहीं हो सकता है कोई मांसाहारी हो या यहाँ नहीं तो बाहर होंगे। अपने में से कई मांसाहारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भूल से भी गाय का मांस
नहीं खाया है और आगे भी नहीं खाने वाले हैं। इतना तो बर्ताव करेंगे ही करेंगे। वो भी जानते हैं, जो मांसाहारी हिंदू हैं वो जानते हैं कि हम ये थोड़ा छोटा काम कर रहे हैं, उत्तम काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो मांसाहारी नहीं है उसके सामने रखते हैं, आज भी रखते हैं। कहते हैं हम तो शनिवार को नहीं खाते, हम तो मंगलवार को नहीं खाते, हम तो पूरे सावन नहीं खाते। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा बोल के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम भी कुछ अंशों में अभी तुम्हारे जैसे हैं, एकदम गिरा हुआ हमको मत समझो, यही ना कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मांसाहारी हो गए वो भी जानते हैं कि हम ये अच्छा नहीं करना है, लेकिन क्या करें, संगत के कारण सीख गए और अब उसी में चल रहा है। बहुत से लोग अभी भी संगत के लिए यही सब शुरू किए हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा मानक सही होना चाहिए। हम गिर गए तो हमको पता चलना चाहिए कि हम गिर रहे हैं, और अगर हम उठ गए तो हमको पता चलना चाहिए कि हम उठ रहे हैं। तो उठना जहाँ है उससे ऊंचा उठना, इसी का नाम है धर्म, और जहाँ है वहां से नीचे गिरना, इसी का नाम है अधर्म। धर्म हमको ऊंचा उठाता है और अधर्म हमको नीचा गिराता है। इसीलिए संसार के लोग धर्म को पसंद करते हैं। लोगे धर्मिष्ठम प्रजा उपसंपत्ति, जो धर्मिष्ठ व्यक्ति होता है प्रजा उसी के पास आती जाती है, उसी के पास उठना बैठना चाहती है। क्यों? क्योंकि किसी के भी मन में अधर्म के प्रति लगाव नहीं है। आप जितने लोग बैठे हो कोई नीचे नहीं गिरना चाहे। अभी ऊपर हम लेके चले और वहां से कहीं गिरो, कोई गिरना चाहेगा? और यहाँ से हम कहें चलो ऊपर चलते हैं, कौन मना करेगा? सब कहेंगे हाँ ऊपर चले। नीचे गिरना आपको पसंद नहीं है, इसीलिए अधर्म आपको पसंद नहीं है। इनबिल्ट है आपके अंदर धर्म। आप धर्म पालन करने के लिए पैदा हुए हो, अधर्म के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप कहेंगे आप कि अगर हम धर्म पालन करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर हमसे अधर्म हो कैसे जाता है? आखिर हम अधर्म पालन कैसे करने लग जाते हैं जब धर्म के लिए आए? तो हम आपको बंधुओं बताना चाहेंगे कि आप धर्म ही पालन करते हो, लेकिन अधर्म की समस्या ये है कि उसको कोई अपनाता ही नहीं, वो मारा मारा फिरता है। जिसके सामने जाता है वही वो 2 लाख लगाता है कि भाई मेरे पास क्यों आए, मैं अधर्म को पसंद नहीं करता। रात खाते खाते उसने सोचा क्या करूं, जीवन कैसे चलाऊं, तो उसने धर्म का चोला ओढ़ लिया। अधर्म ने धर्म का चोला ओढ़ लिया है, और धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म के रूप में आपके सामने आता है। आप समझते हो कि ये भी धर्म है तो उसको अपना लेते हो, उठने बैठने को कह देते हो कि आओ भैया बैठो, और फिर वो बैठता है, अंदर से तो अधर्म है। इसलिए आपके यहाँ धर्म के रूप में आके स्थापित होता है, और जब करने का मौका आता है तो अधर्म करता है, और फिर आपको भी उसमें पलट लेता है। इसलिए इस बात की पहचान आप सबको होनी चाहिए कि असल में धर्म क्या है और अधर्म क्या है। आपको हम रामचरितमानस का 2 प्रसंग बताना चाहेंगे। रामचरितमानस आप लोग सुन रहे हैं भगवान राम का चरित्र।